जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग टॉपिक, जिसका नाम है मुगल इतिहास में यानी मध्यकालीन इतिहास में। आज हम लोग देखेंगे मुगल स्थापत्य कला के बारे में। तो चलिए मध्यकालीन इतिहास में हम लोग मुगल स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं। उससे इस मुगल स्थापत्य कला यानी मुगल काल में हम लोग देखते हैं कि मुगल काल के में स्थापत्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, इन सभी के क्षेत्रों में क्या होता है, विकास होता है। अब यह क्या है कि सभी के क्षेत्रों में भी विकास होता है, लेकिन सभी शासक जो है कि जो सभी शासक जैसे शाहजहाँ के शासनकाल में स्थापत्य के क्षेत्र में काफ़ी विकास होता है, और जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला के क्षेत्र। तो उसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि सभी शासकों के बारे में हम लोग इस स्थापत्य कला के बारे में आज हम लोग देखते हैं कि स्थापत्य के क्षेत्र में किस शासक के समय किस राजा ने क्या क्या विकास किया। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि मुगल कालीन स्थापत्य जो था वो इस्लामिक भारतीय शैली में था। यानी कि इस्लामिक भारतीय शैली का मतलब क्या हुआ कि यह बाहर से तो इस आकृति का बना हुआ होता था और अंदर से इस आकृति का बना होता था। यानी यह जो है इस्लामिक शैली होता था या भारतीय शैली। तो यह भारत में जो भी स्थापत्य के क्षेत्र में यह विकास हुआ वह इस्लामी भारतीय शैली, इस दोनों कला का क्या था, मिश्रण देखने को मिलता था। किसमें? तो मुगल स्थापत्य कला, जो भी इमारतें भवन बनाई जाती थी उसमें हम लोग को देखने को मिलता था। उसके साथ ही देखते हैं इसमें इमारतों में दोहरा गुंबद, चार बाग पद्धति और पित्तादुरा शैली का प्रयोग किया गया था। यह हम लोग देखते हैं कि दोहरा गुंबद का भी प्रयोग किया गया था, चार बाग पद्धति का भी प्रयोग किया गया था और पित्तादुरा शैली का भी प्रयोग किया गया था। तो इसके बारे में भी हम लोग विशेष रूप से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है बाबर के बारे में। तो बाबर जब शासक बना 1526 ईस्वी में, जब इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर जब राजा बना, तो बाबर ने क्या किया, नूर अफगान बाग और या फिर इसी का नाम है आराम बाग, नूर अफगान बाग कहिए या फिर आराम बाग, यह आगरा में यह एक बाग बनवाया जहाँ पर बाबर क्या करता था, आराम का मतलब होता ना, किसी राज के पाठ से थोड़ा सा शांत जा करके बगीचे में, जिस बगीचे में बैठता था उसी को कहा जाता था आराम बाग। उसके बाद इसने काबुली बाग मस्जिद का भी एक निर्माण करवाया। कहाँ पे? पानीपत में। जामा मस्जिद कहाँ पे? रुहेलखंड संभल में इसने एक जामा मस्जिद भी बनवाया था। देखिए बाबर जो था, बाबर 1526 में आया, 30 में इसकी मृत्यु हो गई। तो इसके पास एक ज़्यादा समय नहीं मिला जो कि स्थापत्य के क्षेत्र में कुछ विशेष कार्य कर सकता। हुमायूं का भी यही स्थिति था। हुमायूं भी क्या था, हुमायूं भी रहा, लेकिन उसका जीवन तो इधर उधर में ही बीत गया। तो इसने दीन पना एक नगर की भी स्थापना की थी और इसने हिसार यानी हरियाणा में एक मस्जिद भी बनवाया था। हुमायूं ज़्यादा इसने कुछ कार्य नहीं किया। उसके बाद इसी में हम लोग देखते हैं एक शेरशाह सूरी क्या देखते हैं कि इसने किला एक कुन्हा मस्जिद, सासाराम में शेरशाह का मकबरा यानी अपना मकबरा बनवाया, और रोहतासगढ़ का किला भी किसने बनवाया, तो वह शेरशाह सूरी ने बनवाया। यानी शेरशाह सूरी ने किला एक कुन्हा मस्जिद, सासाराम में शेरशाह का मकबरा और रोहतासगढ़ का किला भी किसने बनवाया, तो वह शेरशाह सूरी ने बनवाया। उसके बाद क्या देखते हैं, अकबर ने भी बहुत सारे कार्य किए। अकबर में देखते हैं सबसे पहले क्या किया, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं यानी इसके पिता जो थे हुमायूं, इसका मकबरा कहाँ पे बनवाया, तो इसका मकबरा बनवाया दिल्ली में ही। इसमें चार बाग पद्धति का पहला और दोहरी गुंबद का निर्माण करवाया। यानी इसी अकबर ने ही अपने पिता के क्या था मकबरा, जहाँ हुमायूं का मकबरा जो था नई दिल्ली में बनाया गया था, उसमें चार बाग पद्धति का पहला मकबरा और दोहरा गुंबद यानी गुंबद के आकार का यह जो है सो पहला प्रयोग किया गया था। किसने किया था? अकबर ने आगरा में आगरा का किला, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, अकबरी महल, जहांगीरी महल, यानी इन सभी चीज़ों का जो स्थापत्य किया। क्योंकि इसने क्या किया था, फतेहपुर सीकरी पे भी राजधानी बनाया था, तो फतेहपुर सीकरी में भी बहुत सारे निर्माण किए। तो अकबर का क्षेत्र काफ़ी बड़ा था, तो इसने अपने शासन के समय समझिए कि बहुत सारे कार्य किए। इसमें आगरा में इसने आगरा का किला, लाल किला कहाँ? आगरा में, दिल्ली का लाल किला नहीं, आगरा का लाल किला। आगरा में आगरा में ही फतेहपुर सीकरी भी बनवाया नगर, अकबरी महल, जहांगीरी महल, यह सभी कहाँ पे बनवाया? आगरा में बनवाया। उसके बाद देखते हैं कि इलाहाबाद का किला, 40 खंभों का महल कहाँ पे बनवाया, तो यह बनवाया इलाहाबाद में। इलाहाबाद का किला और 40 खंभों का महल कहाँ बनवाया? इलाहाबाद में। लाहौर का किला कहाँ बनवाया? लाहौर में लाहौर का किला बनवाया। तो इसने भी क्या किया कि स्थापत्य के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे महल। इसके बाद देखते हैं बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, पंचमहल या हवा महल जिसको बोलते हैं, जोधाबाई का महल, सलीम चिश्ती का दरगाह, बीरबल का महल और अनूप तालाब, यह सभी कहाँ बनवाया, तो यह सभी अनूप तालाब
यह सभी कहाँ बनवाया था, यह सभी कहाँ फतेहपुर सीकरी में बनाया। यानी बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद, एक जामा मस्जिद हम लोग को यहाँ देखने को मिलता है, कहाँ गया, बाबर ने बनवाया था एक जामा मस्जिद यहाँ पे रुहेलखंड में। एक अकबर ने बनवाया जामा मस्जिद कहाँ पे, तो वह फतेहपुर सीकरी में। चलिए, दो तो हम लोग को दिखाई दे दिया। आगे देखते हैं, यह जोधाबाई का महल, सलीम चिश्ती का दरगाह, बीरबल का महल, अनूप महल, यह सभी अनूप तालाब, यह सभी किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया। कहाँ बनवाया, फतेहपुर सीकरी में। अब देखते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर ने क्या किया था, जहांगीर के समय देखते हैं कि जहांगीर ने क्या किया। अकबर का मकबरा यानी कि अपने पिता का मकबरा कहाँ बनवाया, सिकंदरा में। इत्मत उद्दौला का मकबरा आगरा, यानी नूरजहाँ के पिता यानी कि जहांगीर के ससुर, इसका मकबरा कहाँ पे बनवाया, इत्मत उद्दौला का मकबरा आगरा में, यानी कि जहांगीर ने अपने ससुर का मकबरा बनवाया। और यह कहा जाता है कि इसमें ही सबसे पहले पितरा दुरा यानी एकदम बारीकी से जो डिजाइन नक्काशी जो किया था ना, वो कहा जाता है कि इसी के मकबरे में किया गया था। उसके बाद देखते हैं शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी कि स्वर्ण युग का काल जो है स्थापत्य के क्षेत्र में किसका काल था, तो वह था शाहजहाँ का काल। उसके बाद देखते हैं ताजमहल, शीश महल, खास महल, मोती मस्जिद, यह सभी आगरा में कौन बनवाया था, शाहजहाँ। कहाँ बनवाया था, तो हम लोग याद रखेंगे कि ताजमहल, शीश महल, खास महल और मोती मस्जिद, यह सभी कहाँ बनवाया था, तो यह सभी ताजमहल ने बनवाया था। सॉरी, ताजमहल नहीं, आगरा में बनवाया था। और लाल किला, एक लाल किला हम लोग यहाँ भी देखते हैं, आगरा का लाल किला, और एक लाल किला यहाँ भी देखते हैं, कहाँ, दिल्ली का लाल किला। देखिए, एक लाल किला हम लोग को यहाँ देखते हैं और एक लाल किला हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो आगरा का लाल किला अकबर ने और दिल्ली का लाल किला किसने, शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक, उसके बाद देखते क्या है, उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद रंग महल, मोती महल, हीरा महल, दीवान आम, दीवान खास, जामा मस्जिद, ये सभी दिल्ली में किसने बनवाया, तो शाहजहाँ ने बनवाया। देखिए, दीवान आम में ही जो मयूर सिंहासन था वो दीवान आम में ही रखा गया था। ठीक, और दीवान खास भी उसी में था बनाया हुआ, यानी कि लाल किला में ही दो, एक सभा कहिए या दो कमरा कहिए या दो बड़ा सा एक हॉल कहिए, यह बनाया था, जिसका नाम रखा था दीवान आम और एक का नाम रखा था दीवान खास। ठीक ना, इसी दीवान आम में मयूर सिंहासन था जिस पर कि बैठता था। अब देखिए, तो दिल्ली में लाल किला शाहजहाँ, आगरा में लाल किला अकबर, याद रखेंगे। जामा मस्जिद देखे थे, एक जामा मस्जिद किसने बनवाया था, बाबर ने, और एक जामा मस्जिद देखे थे, कहाँ गया, एक जामा मस्जिद जो कि फतेहपुर सीकरी। ठीक, दो हो गया। अब देखते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब के बारे में क्या देखते हैं, मोती मस्जिद लाल किला में यानी दिल्ली के इस लाल किला में किसका निर्माण, मोती मस्जिद का निर्माण। और यह क्वेश्चन पूछता है कि मोती मस्जिद कहाँ पे है, तो वह लाल किला के अंदर की कैंपस में बनाया गया है मोती मस्जिद। और बादशाही मस्जिद लाहौर में, बीबी का मकबरा या रबिया उद्दौलानी का मकबरा औरंगाबाद में किसने बनवाया, तो वह औरंगजेब ने बनवाया। यानी औरंगजेब ने क्या किया, तो मोती मस्जिद लाल किला में जो कि कैंपस में बनवाया दिल्ली में, दूसरा बादशाही मस्जिद कहाँ, लाहौर में, तीसरा बीबी का मकबरा या रबिया उद्दौलानी का मकबरा किसने बनवाया, और कहाँ बनवाया, औरंगाबाद में। कौन बनवाया, औरंगजेब ने। अब देखते हैं, अब जो महत्वपूर्ण समझने वाली बात क्या है, देखिए, लाल किला हम लोगों ने देखा, सबसे महत्वपूर्ण जो समझने वाली बात है, वह समझने वाली बात यह है कि हम लोगों ने लाल किला के बारे में देखा। ठीक ना, और लाल किला कहाँ कहाँ पे है, तो लाल किला एक दिल्ली में भी है और दूसरा एक आगरा में भी है। तो दिल्ली में भी है और आगरा में भी है लाल किला। ये लाल किला दिल्ली में भी है और आगरा में भी है। यहाँ पे एक आगरा में है और ये रहा दिल्ली में। तो अकबर द्वारा आगरा में बनाया गया लाल किला और शाहजहाँ द्वारा दिल्ली में बनाया गया। इसी बात को ध्यान रखेंगे कि लाल किला यानी पूछ देगा कि किसका, आगरा का लाल किला किसने बनवाया, तो वह किसने बनवाया, अकबर ने। और दिल्ली का जो लाल किला किसने बनवाया, तो वह शाहजहाँ ने बनवाया। उसके बाद अगला जो पॉइंट है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद शाहजहाँ द्वारा कहाँ बनवाया गया, आगरा में, और औरंगजेब द्वारा कहाँ बनवाया गया, दिल्ली में। औरंगजेब द्वारा मोती मस्जिद कहाँ, दिल्ली में लाल किला कैंपस में, और आगरा में किसके द्वारा, शाहजहाँ। आगरा में किसके द्वारा, मोती मस्जिद, तो वो शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया। उसके बाद देखते हैं
उसके बाद देखते हैं जामा मस्जिद। जामा मस्जिद हमने देखा एक बाबर ने बनवाया था, एक किसने, अकबर ने बनवाया था जामा मस्जिद यहाँ पे, ठीक ना। तो देखते हैं फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा, फतेहपुर सीकरी में किसके द्वारा बनाया गया, तो वह अकबर के द्वारा बनाया गया। फतेहपुर सीकरी में किसके द्वारा, अकबर द्वारा। फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा। रुहेलखंड यानी यूपी के संभल में किसके द्वारा, बाबर द्वारा। और दिल्ली में शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया। अब देखिए जामा मस्जिद, एक जामा मस्जिद यहाँ हम लोगों ने देखा, दूसरा यहाँ देखा, और तीसरा देखते दिल्ली में शाहजहाँ द्वारा दिल्ली में, ये रहा जामा मस्जिद। यानी कि जामा मस्जिद 3 जगह है, एक एक है रुहेलखंड यूपी में, दूसरा फतेहपुर सीकरी में, और तीसरा दिल्ली में। दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वह शाहजहाँ ने बनवाया। यूपी संभल के क्षेत्र में जो है वह किसने बनवाया, बाबर ने बनवाया। और तीसरा जो फतेहपुर सीकरी में है वह किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया। तो यह बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग को जामा मस्जिद है पूछेगा, लेकिन जामा मस्जिद कहाँ के बारे में पूछ रहा है, फतेहपुर सीकरी तो अकबर, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में जो भी कार्य किए लगभग सारे कार्य अकबर ने किए थे, ठीक। अब देखिए एक मकबरा हम लोग देखते हैं, बीबी का मकबरा। एक मकबरा हम लोग कौन सा देखते हैं, तो वह देखते हैं बीबी का मकबरा। एक मकबरा देखते हैं, अभी बारिश हो रही है, एक मकबरा हम लोग देखते हैं बीबी का मकबरा, जो कि कहाँ पे है, तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में किसने बनवाया था, औरंगजेब ने। दूसरा बीबी के ये मतलब बीबी का मकबरा कहिए, बीबी की याद में, बीबी के लिए बनवाया, बीबी की यादगार में, ठीक ना। दूसरा मकबरा हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग ताजमहल के नाम से जानते हैं। ताजमहल यह भी किसके लिए बनवाया गया था, यह भी बीबी के नाम पर ही बनवाया गया था। देखिए ताजमहल के बारे में कुछ फैक्ट जानने हैं। ताजमहल जो है यमुना नदी के तट पर आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ है, यमुना नदी के तट पर आगरा में स्थित है। इसके मुख्य निर्माता थे उस्ताद ईसा खां। मुख्य निर्माता कौन थे, उस्ताद ईसा खां। और स्थापत्यकार कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी इसके स्थापत्यकार थे, आर्किटेक्चर थे। प्रयोग मकराना का संगमरमर। राजस्थान के मकराना का जो संगमरमर है वो काफ़ी प्रसिद्ध संगमरमर है, काफ़ी प्रसिद्ध संगमरमर है। तो वहीं का संगमरमर प्योर भी कह सकते हैं, तो वहीं के संगमरमर का प्रयोग किया गया है ताजमहल में। ताजमहल में जो संगमरमर है वो मकराना का संगमरमर है। उसके बाद देखते हैं पत्नी मुमताज़ महल की याद में, पत्नी मुमताज़ महल की स्मृति में यानी याद में किसका निर्माण किया गया, तो वह ताजमहल का निर्माण किया गया। इसकी निर्माण अवधि कितनी हो, 22 वर्ष 1631 से लेकर के 1653 तक, यानी कि कुल 22 वर्ष लगे थे इसे ताजमहल को बनाने में। तो आई होप कितना कुछ समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने देख लिया मुगल स्थापत्य कला के बारे में। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।